लैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सभी को समानता का अधिकार है और धारा 377 समानता के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। 2 बालिग लोगों के बीच कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया। सुबह से ही सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी थी और ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को समानता के खिलाफ बताया। समलैंगिकों के अधिकार की रक्षा हो, ये टिप्पणी भी आज सुप्रीम कोर्ट ने की। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं अपने अधिकारों के लिए मैं आज समाज के सामने अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं ऐसा हूँ करके। थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट। आज हमें एक्चुअली आजादी मिली जहाँ पे हम भी हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा। हम लोग को मालूम है हम लोग ने कितना मेहनत किया है सेंसिटाइज करने के लिए, कितना होमोफोबिया झेला है, कितना आरोप झेले, कितना मारपीट तक हम लोग ने देखा है। तो आज का जो स्ट्रेकडाउन है हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये बोलते हैं ना सक्सेसफुल। मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए एज ऑफ नाउ, बट इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर जजेस, थैंक यू सो मच फॉर सुप्रीम कोर्ट, जो 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला सुनाया। थैंक यू सो मच। कई लोगों की सांसें अटकी हुई थी, कई सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग रात भर सोए नहीं हैं क्योंकि ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए। हम अब कह सकते हैं कि हाँ फाइनली कि अब शायद हम कुछ बेहतरी की ओर अब हम जा सकते हैं इस वर्डिक्ट के बाद। मैं इस वक्त इससे ज्यादा खुशी हमने कभी लाइफ में फेस नहीं किया है। हमें लगा नहीं था कि हम ये दिन देखेंगे, मगर आज फाइनली इंसाफ हुआ है। इस वक्त और कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूं मैं। ये ऐतिहासिक फैसला है, संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है। संविधान में निहित जो मानव अधिकार हैं उनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की राइट ऑफ चॉइस को और उसकी जो नेचुरल ओरिएंटेशन है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की मर्यादा के खिलाफ होगा। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 377 के कुछ हिस्सों को अवैध ठहराया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। 2 बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध बन सकते हैं। यौन आकर्षण प्राकृतिक किसी का, इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में ये बातें कही। नैतिकता की आड़ में किसी का अपराध नहीं यहां पर हो सकता है और न ही आप किसी के अधिकारों को छीन सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता के ऊपर सामाजिक नैतिकता नहीं है। तो बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समलैंगिकता को लेकर और साफ कर दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, सभी को अपने तरह से जीने का अधिकार है। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। इसके साथ ही बप्पादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एलजीबीटी एक्टिविस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं बप्पादित्य जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप ही लोग एक बहुत लंबी लड़ाई इस बात को लेकर लड़ रहे थे और आज आप सभी की निगाहें टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। राहत का दिन है और एक बड़ी खबर है, किस तरीके से आप इसे एक्सप्रेस करेंगे? एक तो है कि ये एक खाली एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो पहलू है और जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर द आइज ऑफ लॉ, इसके ऊपर जो फोकस करके डिसीजन लिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलना भी कि सारे जजेस एक साथ होके एक यूनानिमस डिसीजन पर आ पाए हैं। सो ये मंगलयान की लॉन्च के कुछ कम एक्साइटिंग और कम महत्वपूर्ण घटना नहीं है, क्योंकि ये खाली एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि 377 एलजीबीटी कम्युनिटी के नाम पर कोई इशू नहीं था। ये एक प्राइवेसी के इशू के ऊपर कि आप क्या आप खुद के पसंद के ऊपर आप किसी के साथ रह सकते हैं, क्या आप उसके साथ खुद के जीवन बिता सकते हैं। और आप क्योंकि एक टैक्स पेयर है, आप इंडिया में आपका
आइडेंटिटी है, आप वोटर है, लेकिन आपके जीने का अधिकार कितना है, ये राइट टू लाइफ को लेकर की ये डिबेट था। तो इसीलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो 160 साल की एक लड़ाई है। मैं तो 25 साल का भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो लॉ है ये 160 साल के पुराने हैं और ब्रिटिश कॉलोनी से, ब्रिटिश के तैयार किया हुआ लॉ है, जिसके पहले भारत और भी बहुत उदार हुआ करता था। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, खाली ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि सारे इंडियन के लिए, भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत एक चुनौती, बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है। चक्रपाणी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चक्रपाणी जी, आप मानेंगे कि एक ऐतिहासिक फैसला आज आया है जिससे आज समाज में भी एक नया संदेश गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे अभी वक्ता जो बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जाने वाली खुशी है, कि मंगल ग्रह पे नहीं बल्कि रसातल में जाने वाली वो है, नहीं उनके लिए तो यही खुशी है वो है, और ये बिल्कुल निर्णय गलत है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाँ सुनिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी भेजा है कि आप कृपया आप संसद में इसके खिलाफ कानून बनाएं और जो आदेश मिला है, आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर रोक लगाई जाए। तो इसको ज्यादा इनको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने इनके जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके इलाज कराने की व्यवस्था करें, उनकी ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर जो ये सोचे कि समलैंगिकता से इनको कुछ मिलने वाला, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, सम्मान की भी बात कर रहे हैं। 5 जजों ने इस पर फैसला सुनाया और सभी का इस पर एकमत था, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो मैं सम्मान बिल्कुल करूंगा, क्योंकि तो हमारी संस्था है, लेकिन उनके जरूरी नहीं कि उनके हर निर्णय से हम सहमति दे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे फैसला उनके, नहीं, फैसला तो मानना सबकी मजबूरी है, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करते, हम उससे सहमत नहीं है, और हम उसको पुनः या तो हम चाहेंगे कि संवैधानिक बेंच सुने, या तो हम संसद से उसके लिए कानून विशेष बने, जैसे SC ST पे बना, उसी प्रकार से संसद से उससे अध्यादेश ला करके इनके खिलाफ कठोर कानून ऐसे बने जिससे समलैंगिकता को बढ़ावा न मिले, क्योंकि समलैंगिकता के बढ़ावा मिलने से हमारी देश के युवा वर्ग बर्बाद होंगे। हमारी देश एक उस लाइन में खड़ा हो गया जहाँ पे समलैंगिक देश, आप कैसे तय कर सकते हैं कि युवा बर्बाद होंगे किसी फैसले से या फिर नहीं? किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सबको जीने का अधिकार है, आप किसे पसंद करते हैं ये आपके ऊपर है, कोई दूसरा ये तय नहीं करेगा कि हमारी पसंद क्या है। नहीं, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इनकी एप्लीकेशन को खारिज भी कर दिया था और पुनः खारिज करेगा, आप देखिएगा, और संसद से इसके लिए कानून जरूर बनेगा। और ये यहाँ पे इस देश में बिल्कुल समलैंगिकता बिल्कुल नहीं मान्य होगा, और कोई भी धर्म इसको नहीं मानेगा, न कोई समाज मानेगा। हमारी देश की पहचान समलैंगिकता से नहीं होगी। जी जरूर कहिए बप्पादित्य जी। तो मतलब चक्रपाणी जी के मैं बहुत श्रद्धा करता हूं, और श्रद्धा करते हुए ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग तो बहुत, ये पूरा जो कम्युनिटी बहुत 150 साल से लड़ाई करके ये जगह पर पहुंचे हैं। तो पहले तो ये है कि अगर और भी लड़ाई करना पड़ेगा तो वो तो करेंगे ही हम, इसके लिए हम लोग कोई दुखी नहीं है और कोई चैलेंज भी नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना कि ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, वो धर्म के ठेकेदार लोग क्या ट्रिपल तलाक को लेकर के जब बोल रहे थे तब भी चक्रपाणी जी वो बोल रहे थे कि तब बोल रहे थे, मैंने देखा था उनके इंटरव्यू, तब बोल रहे थे कि क्यों ये धर्म इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के डोमेन पर आएगा। और आज जब वो वही बात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इतने साल के बाद डिसाइड करके बोला है, तब उनको वो डायरेक्ट ये थ्रेट दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये नकारेंगे और ये मोदी जी के पास जाकर के इसको खारिज करके लेकर आएंगे। तो ये मेरे मालूम नहीं है कि मोदी जी इसको कितने महत्व देंगे और कितने ये एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ये बोलना चक्रपाणी जी के लिए कितना राइट है कि हम ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी दे, हम ये पार्लियामेंट के जैसे हम शाहबानू के केस के जब ये चक्रपाणी जी और उनके सारे साथियों शाहबानू के केस के लेकर के जब बोलते थे, ये जब ट्रिपल तलाक को लेकर के बोलते थे, तब ये जब हुआ तब आप धर्म के जगह दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि क्योंकि हम आपके धर्म में ये नहीं मानते हैं। और ये सवाल तो मेरा भी है, हर चीज को आखिर धर्म से जोड़ना कहाँ तक जायज है? धर्म तो हमें राह दिखाता है एक
एक समाज को जोड़ने की बात करता है, और ये तमाम लोग, हम सब एक समाज का हिस्सा है, तरह तरह के लोग होते हैं, जरूरी नहीं जैसा आप हैं वैसा ही कोई दूसरा हो, तो आखिर हर चीज को आप धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक बोले कि धर्म राह दिखाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, प्रकाश से अंधकार की तरफ नहीं ले जाता। और बापा दिल दीदी जो बातें कर रहे हैं, मैं इनकी भावना सम्मान करता हूं, इनके प्रति हमारी सहानुभूति है। तो फिर फैसले का भी सम्मान करिए ना, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे लोगों का इलाज हो, न कि उसको बढ़ावा दिया जाए। नहीं, सवाल ही नहीं। नहीं, ये आप ही समझिए ना, एक मरीज, अगर कोई मरीज हो और अपने रोग को पाले रखे और कहे और उस रोगियों की संख्या को बढ़ाए, मुझे एतराज है, मुझे लगता है बाकी लोगों को भी होगा। आप कैसे ये कर सकते हैं कि ये एक बीमारी है, ये मरीज है? आप डॉक्टर थोड़ी है कि आप बताएंगे कि इनके अंदर ये बीमारी है या फिर क्या है? ये आप कैसे तय कर सकते हैं चक्रपाणी जी? देखिए ये नहीं, बिल्कुल हम नहीं। हमारी देखिए संस्कृत, हमारी देश की पहचान समलैंगिकों से नहीं है। हमारी देश की पहचान ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है। विश्व हमारा विश्वगुरु रहा है, भारत हमारा विश्वगुरु रहा है। क्या समलैंगिकता से हमारी देश की पहचान? आज कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारा देश उन समलैंगिकों देश के लाइन में खड़ा हो गया जो कुछ मुट्ठी भर समलैंगिक देश है। आप बताओ कि हमारे क्या संविधान निर्माताओं के पास बुद्धि विवेक नहीं था जिन्होंने इसको अपराध की श्रेणी में रखा था? तो अपराध की श्रेणी में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरानी अवधारणाओं को छोड़ना होगा, उसकी जरूरत है बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी सोच को भी आपको बदलना होगा। देखिए कुछ चीजें होती है, देखिए सोच नहीं, कुछ चीजें होती है जो पुरानी हमेशा नई और पुरानी सब एक होता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम ये हमेशा से रहा है। लेकिन जो अप्राकृतिक चीज है, जो अनेचुरल चीज है, इनके तर्क है जी हम बंद कमरे में कुछ नहीं करें, आपसे क्या मतलब? नहीं, आप ये चक्रपाणी जी ये क्या दया और प्रेम का उदाहरण है? देखिए बात को मत घुमाइए, ये नहीं, बिल्कुल उदाहरण नहीं, खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं मुझे आपके प्रति सहानुभूति है, मैं वही कर रहा हूं, लेकिन ट्रीटमेंट कराइए, इलाज कराइए। मंगल ग्रह पे पहुंच गए भाई, हर किसी को जीने का अधिकार है। आप थोड़ी देर पहले आप खुद ये बात बोल रहे थे। ये भटके हुए लोग हैं हमारे। सुनो, नहीं, बाप्पा दीदी जी भटके हुए हैं, और मैं ये एक एज ए भाई मैं कहता हूं कि आप भटको मत, आप आओ, आप रास्ते पे आओ। ठीक है, अगर कोई अपने तरीके से कोई जी रहा है, अपनी अगर इच्छा बता रहा है, तो वो भटक गया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? और ये मैं बोलना चाहूंगा, एक ही बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा उठाना। अच्छा ठीक है बापा दित्ते जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, एक और सवाल बापा दित्ते जी आपसे मैं करना चाहूंगी, जिस तरीके से मैं सवाल नहीं करना चाह रहा हूं चक्रपाणी जी, आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जितने सारे ये बीमारी को लेकर के जितने डॉक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है, सारे दुनिया पर काम करते हैं, उन्होंने सभी लोगों ने 70s में बोल दिए हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। और क्या अगर आपके ये बीमारी के बारे में आप बोल रहे हैं तो वो अथॉरिटी आपको होना चाहिए। दरअसल एक मानसिक बीमारी है जिसकी बात मुझे लगता है चक्रपाणी जी कर रहे हैं। चक्रपाणी जी आप बताइए, बीमारी आप कई बार इस बात को बोल चुके हैं, जब एक बड़ा पैनल इस बात को बता चुका है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर आप किस तर्क पर ये तर्क दे रहे हैं? आप किस उस पर आधार पर? देखो सिरीन जी, देखो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि भारत को कैसे इस तरह के समलैंगिकों का देश बना दिया जाए। मतलब आपको ये फैसला, ये चीजें साजिश लग रही है चक्रपाणी जी? दिल जैसे लोग हैं ऐसे, सुनिए मेरी सिरीन जी बात तो सुनिए, मेरी बात तो रखने दीजिए। और जो ये डॉक्टरों का सलाह बता रहे, काफी सर्वे ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया समलैंगिकता से एड्स बीमारी बढ़ती है। आप देखो कि अनेक प्रकार की बीमारियां इनके द्वारा अगर जो इनको मान्यता पूरी तरह दे दी गई, तत्काल नहीं रोकी गई, तो पूरे देश में भयंकर रोग होगा। युवा वर्ग पूरी तरह पथभ्रष्ट हो जाएगा। हमारा युवा वर्ग तो ऐसे ही परेशान है, दूसरे एक और भी थोप दिया गया। तो निश्चित रूप से इसको बप्पा दिल इस देश के हैं तो देश से प्रेम करना चाहिए, देश की कल्चर से प्रेम करना चाहिए। देश सभी धर्मों में अगर किसी भी धर्म को मानने वाले हैं तो किसी भी धर्म में देश के कल्चर और देश की चीजों से आप अलग हैं, आपको उनसे प्यार नहीं है, चूंकि चक्रपाणी जी तो ऐसा ही कह रहे हैं।
खतरा महसूस हो रहा है उनसे? पहले तो है कि मैं खुद ब्राह्मण हूं और मैं हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हूं और मैं ये प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, लेकिन महाभारत ब्राह्मणों वाला नहीं है, सोच ब्राह्मणों वाला नहीं है। और जो मेरे को बोलने दीजिए, ब्राह्मण का पहला तो है कि आपको वो ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, जहां पर आप आदर से दूसरे के समादर करेंगे, तो बात करने दीजिए मेरे को। तो ये है कि आपका जो आपके इंडिया तो ठीक है, समलिंगिकता से नहीं, ये जो देश है उसमें वात्सायन का कामसूत्र भी है और इसमें खजुराहो का टेम्पल भी है, और आप जितने भी सारे हमारे देव देवियों को देखते हैं, अर्धनारीश्वर भी है इसमें। और ये हम लोग आपको ये बोलने की बहुत चाहत है मेरे को कि मैं एक ऐसे बंगाल से बिलोंग करता हूं जहां पर ये सती दाह के लेकर के आप जानते हैं राम मोहन रॉय, विद्यासागर, ये सभी रेनेसा के टाइम पर, नव जागरण के टाइम पर बहुत पढ़ाई किए थे। और ये विधवा का विवाह, इसको लेकर के जब बहुत लड़ाई हो रहा था, तब पंडित विद्यासागर ने पराशर संहिता से एक लाइन निकल कर दिखा कि विधवा की विवाह वो भी हिंदू शास्त्र में उचित बोला गया है। और ऐसे मैं आपको एक सिंपल बुक के बारे में बताऊंगा कि द सेम सेक्स लव इन इंडिया, सलीम किदवाई और इसके लिखा हुआ एक बुक है। अगर आप कहां से भी लेकर के पढ़ लीजिएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएंगे कि भारत कितना टॉलरेंट, कितना इंक्लूसिव और कितना ये सारे जो जेंडर के बाइनरी है, पुरुष है, नारी है, ये सारे चीजों को कितने अच्छे तरीके से ब्रिटिश के आने के पहले से और भी बहुत सारे पहले से इसको इतने समादर से देखते थे। और उस ट्रेडिशन को मैं बहुत मतलब प्राइड के साथ उस ट्रेडिशन को वहन करता हूं। बप्पा दिल जी, चक्रपाणी जी बताइए। बप्पा दिल जी, जो आप बातें कर रहे हैं भारत की संस्कृति, बिल्कुल आप जो बिल्कुल गौरवशाली हमारा इतिहास, लेकिन आज का निर्णय और आप लोग की जो सोच है वो नीलकी भारतीय संस्कृति पे काला धब्बा है। दूसरी बात, शिखंडी की जो आपने बात किया, बृहनलाल बात किया, वो किन्नर थे, न कि वो समलैंगिक नहीं थे। अगर महाभारत के किसी भी खंड में दिखा दीजिए कि वो समलैंगिकता का जिक्र है तो मैं आपको जो कहेंगे करेंगे। सवाल इस बात का है कि वो समलैंगिक होना अलग विषय है, किन्नर होना अलग विषय है। भगवान श्री राम के त्रेता युग में नर नारी किन्नर का जिक्र आया है, लेकिन समलैंगिक को नहीं थे। आप इस तरह करके शास्त्रों को तोड़िए मरोड़िए मत। और आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप ब्राह्मण भी अपने को कह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि शिखंडी या बृहनलाल समलैंगिक नहीं थे, वो किन्नर शिखंडी थे, शिखंडी किन्नर रूप में माने गए, न कि समलैंगिक। इसलिए उसके आड़ में आप समलैंगिकता को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं ये गलत है। आप इस तरह पढ़े लिखे कोर्ट ने भी तो यही कहा ना, सहमति भी जरूरी है। सहमति के साथ अगर दो लोग साथ रहना चाहें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट भी यही कह रहा है बार बार। सुनिए, कोर्ट की देखिए, अब देखिए वकील ने क्या दलील रखी, उसमें कमजोरी भी हो सकती है। कई बार कोर्ट के निर्णय बदले जाते हैं और आप ये देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, माननीय कोर्ट ने न्याय दिया, लेकिन और भी फोरम है, कानून तो संसद से बनता है ना। और ऐसे थोड़े मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ आप स्वेच्छा से कुछ करो तो आप बंद कमरे में कुछ भी करोगे। लड़ाई तो काफी लंबी चलती आ रही है। 2009 के बाद 2013 में एक बार फिर से इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आज फिर ये फैसला दोबारा से ये हुआ कि अपराध की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाएगा। देखो, कोर्ट की लड़ाई ये काफी लंबी है। सिरीन देखो, ऐसा है सिरीन जी, लंबी लड़ाई तो है। जब से पृथ्वी बनी, जब से सृष्टि का अस्तित्व में आया, तब से सूर और असुर दोनों रहे हैं। अनेक प्रकार की विचारधाराएं रही है, एक नकारात्मक शक्तियां रही है, एक सकारात्मक शक्तियां रही है। लड़ाई तो दोनों से होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इसी तरह से एक मानता है कि नकारात्मक चीजों में उसे आनंद आता है, वो अपनी बंद कमरे में कहता है, स्वतंत्रता की दुहाई देता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, बंद कमरे में कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक सबकी एक जिम्मेदारी होगी, एक सामाजिक आपकी दायित्व है कि आप ऐसे काम करो जिसे समाज पथभ्रष्ट न हो, समाज में गलत संदेश न जाए। और आप इस तरह की आप दलीलें दे करके आप अपने को कुछ भी करने के लिए वो नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, आखिर कैसे आप समाज को एक खतरा बता रहे हैं इस फैसले के बाद? मैं फिर से आपके पास लौटूंगी और इस पर भी बात करूंगी। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।
हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बप्पादित्य जी, आपको लगता है कि ये राह अभी आगे और आसान होगी? क्योंकि जिस तरीके से हम चक्रपाणी महाराज जी से बात कर रहे थे, बाकी क्या वाकई समाज को एक्सेप्ट करने में इस चीज को बहुत वक्त अभी लग जाएगा? चलिए, लगता है कि बप्पादित्य जी से साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन हमारी संवाददाता श्वेता ने फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा से इसी मुद्दे पर बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। फैशन की दुनिया का जगमगाता सितारा हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। रोहित जी, बहुत बड़ा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या किस्म के व्यूज के ओपिनियंस क्या कुछ मिल रहे हैं? आप पहला रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? आई थिंक जब मेरा पहला रिएक्शन था कि अब हम स्वतंत्र, अब हम हुए हैं, अब हमको फ्रीडम मिली है, हम लोग को अब स्वतंत्रता मिली है। एंड आई थिंक सो हर इंसान को अपनी निजी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। पर ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे हमको बहुत उम्मीदें जगी हैं, इससे हमको बहुत आश्वासन हुआ है कि हमको भी जीने का हक है। बहुत से सेलिब्रिटीज ने मेरे को फोन किया एंड सब मेरे को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे। परिजनों में से सबसे पहला आपको मैसेज या कॉल किसका आया था? आई थिंक करण का आया था सबसे पहले फोन मेरे को। कहना मेरा ट्वीट तुमने देखा तो मैंने हंस दिया, कभी को मेरे को अभी पता चला, तो ही कॉल्ड मी फर्स्ट। फिर उसके बाद सुमीर का फोन आया, फिर लोगों के फोन आते गए। अब्रॉड से मेरे दोस्त मेरे को फोन किया, बिकॉज अभी LA में रात हो रही है, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी अप। सो आई थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस और बहुत ही खुशी का मौका है। हम जरिया बन चुके हैं, खुशी की बात है। रोहित जी, एक कोई गाना जो अभी जहन में आ रहा हो, इतनी बड़ी खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ चुकी है, एक कोई गाना जो आप गुनगुना दें, सबको खुश कर दें। कौन सा गाना गुनगुनाऊं? आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे रोहित वर्मा हमारे साथ अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करते हुए, हमें बताते हुए कि LGBT का फैसला इनके हित में है और ये सभी खुश हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप सिंह के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई। चलिए, इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।